चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में 15 चैप्टर कंटिन्यू करें। जो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने अभी तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसके बीच का डिफरेंस हमने समझा था। इसके अलावा दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझे थे, जिसमें हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री क्यों कहलाता है उसके बारे में समझा। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझी थी, बराबर ना। हमारे इंडिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कौन से सेक्टर में डिवाइड करते हैं वो भी समझा था। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, वो समझा था। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझा था हमने। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूर होती है, वो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। आज हमें चैप्टर का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है, वो है मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक ही पॉइंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब क्या कि देखो, कोई भी कंट्री होती है ना, वो हर कंट्री अपना स्पीडीली डेवलपमेंट करना चाहती है। हर देश चाहता है कि भाई हमारा जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट हो। और डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होता है, तो उस कंट्री के रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं। उस कंट्री में रिसोर्सेज कितने हैं, जैसे जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा है तो हो सकता है उसका डेवलपमेंट जल्दी हो। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होना भी काफ़ी नहीं है। रिसोर्सेज मतलब हर तरह की फैसिलिटीज़ होना, हर तरह की चीज़ें होना। लेकिन कितनी बार सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं है, उस रिसोर्सेज के साथ उसका एलोकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। एलोकेशन का मतलब समझो, जनरली एलोकेशन का मतलब तो होता है कि भाई बांटना, लोगों तक पहुंचाना वो रिसोर्सेज। लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में एलोकेशन समझे ना, तो उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, हर कोई इंसान उस रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करता है, उसे यहाँ पर एलोकेशन कहेंगे। अगर हमारे इंडिया की बात करो तो हमारे इंडिया में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है ना। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, यहाँ पे कौन सी चीज़ की कमी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए इतनी अच्छी सॉइल है, इतना अच्छा क्लाइमेट, हर सीज़न यहाँ पर इतनी अच्छी बनती है। समर, विंटर, मानसून जैसे सीजन्स यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से हैं। हमारे अंदर सॉइल में से इतने अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, बराबर। यहाँ पर कोई चीज़ की कमी नहीं है, इंडिया में रिसोर्सेज भरपूर हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज का यहाँ पर एलोकेशन प्रॉपर नहीं है। उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें, ज़मीन के अंदर बहुत मिनरल्स हैं, लेकिन उन मिनरल्स को कैसे निकालना और उसका कैसे यूज़ करना, ये आज चलो ठीक है, आज टेक्नोलॉजी से हम थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करें। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज सब वेस्ट होते थे, बराबर ना। इसलिए तो हमारी कंट्री आज पीछे है, बराबर। अमेरिका जैसी कंट्रीज़ जो फुल्ली डेवलप्ड कहलाती हैं, उन कंट्रीज़ में हमसे कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज का वो बेस्ट एलोकेशन करते हैं, बेस्ट यूज़ करते हैं। और हम लोग उन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम लोगों की कंट्री आज इंडिया वो डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, बराबर ना। अब हम लोग इसमें देखें कि मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कंट्री में जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए जनरली 3 मेथड होती है, मार्केट सिस्टम, सोशल सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी, बराबर। मार्केट सिस्टम, सोशल और मिक्स्ड इकोनॉमी, हर कंट्री अलग अलग तरह का सिस्टम अपनाती है। जिस कंट्री में जो सूटेबल हो वैसा सिस्टम चलेगा, बराबर। कोई कंट्री में मार्केट सिस्टम चलता है, किसी में सोशल और किसी में मिक्स्ड। किसे कहें वो हम लोग समझे, पहले शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर डिटेल में ये तीनों समझने हैं। आज ये तीनों ही पॉइंट समझने हैं अच्छी तरह से डिटेल में, बराबर। पहले शॉर्ट में समझा दूँ तो मार्केट सिस्टम मतलब कहलाता है ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं या जो प्राइवेट पर्सन्स हो वही वर्क कर सकते हैं, वही डिसीजन ले सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होती। मतलब आप
इमेजिन करो कि हमारी कंट्री में अगर सिर्फ हर जगह पर सिर्फ प्राइवेट कंपनियां काम करती, हर चीज़ में, स्कूल में तो सिर्फ प्राइवेट स्कूल होते, गवर्नमेंट स्कूल होता ही नहीं, बराबर। जो बड़ी कंपनियां होती तो उसमें भी सब प्राइवेट कंपनियां होती, कोई गवर्नमेंट कंपनियां नहीं। जो बसें चलती तो सिर्फ प्राइवेट बसें चलती, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हर एक इंडिविजुअल प्राइवेटली वर्क करता हो, जिसमें गवर्नमेंट की दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस ना हो, तो वो मार्केट सिस्टम कहलाता है, बराबर। इसके बाद सोशलिस्ट सिस्टम वो कहलाता है, या सोशल सिस्टम वो कहलाता है, हम समझेंगे, मार्केट में भी डिटेल में समझते हैं। सोशल सिस्टम वो कहलाता है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज हो, सिर्फ गवर्नमेंट काम करती हो, प्राइवेट कंपनीज कोई भी नहीं, जिसमें गवर्नमेंट की पूरी दखल अंदाजी हो। मतलब फिर से आप इमेजिन करो कि काश हमारी कंट्री में हर जगह पर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती, मतलब जितने भी स्कूल है सब गवर्नमेंट स्कूल होते, प्राइवेट कोई भी नहीं। समझ रहे हो, जितने भी जो समझो कंपनियां चल रही हैं सब गवर्नमेंट कंपनियां चलती, जितने भी शॉप होते सब गवर्नमेंट शॉप होते, जो भी बसें चलती, जो भी दूसरी सर्विसेज मिलती, वो सब गवर्नमेंट की तरफ से मिलती, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। तो उसे कहते हैं सोशल सिस्टम। कितनी कंट्रीज में ऐसा सिस्टम चलता है। और तीसरा आता है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड तो आप नाम से ही पता चल गया होगा कि मिक्स्ड मतलब कि जिसमें मार्केट और सोशल दोनों आ जाते हो, बराबर, जिसमें दोनों आ जाते हो, मार्केट सिस्टम भी एंड सोशल सिस्टम भी, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी काम करती हो और प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हो, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है, बराबर। कि जैसे अगर स्कूल चल रहा हो तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी होंगे, कुछ प्राइवेट स्कूल भी होंगे। समझो जो कंपनियां, जो शॉप चल रही हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट शॉप भी होगी, कुछ प्राइवेट शॉप भी होगी, बराबर ना। तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो हर कंट्री में जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उन रिसोर्सेज का यूज़ इन 3 मेथड से किया जाता है। या तो सब प्राइवेट कंपनियां उनका यूज़ करती है पूरे कंट्री के रिसोर्सेज का, उसे मार्केट सिस्टम कहते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती हो तो उसे सोशल सिस्टम कहते हैं, और जिसमें दोनों ही चलते हो साथ में तो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। आ रहा है ना, ये शॉर्ट में हुआ, एक एक के बारे में अब डिटेल में समझते हैं। तो हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम चलता होगा वो अब ध्यान आ गया कि हमारे इंडिया में कौन सा सिस्टम होगा। इन तीनों में से हमारे इंडिया में कौन सा है, तो हमारे इंडिया में मिक्स्ड है, हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है ना, ठीक है ना। तो चलो अब इन तीनों के बारे में एक एक करके समझें। सबसे पहले समझें मार्केट सिस्टम के बारे में। मार्केट सिस्टम, अमेरिका, जापान जैसी कंट्रीज़ है उसमें मार्केट सिस्टम चलता है। मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम वो कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। ध्यान से सुनना, आपसे पॉइंट्स हैं तो ध्यान से सुनना। मार्केट सिस्टम का दूसरा नाम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें हर एक चीज़, हर एक वर्क वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मतलब प्रॉफिट के लिए होता है। इसमें प्रॉफिट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें हर एक काम प्राइवेटली होता है, मतलब प्राइवेट कंपनियां करती हैं। इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होता। मतलब ये सिस्टम है ना, फ्री सिस्टम कहलाता है। सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं, सरकार के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं, जैसे आए अपनी तरह से काम कर सकते हैं। मतलब समझो कि इसमें जो भी रिसोर्सेज की ऑनरशिप होती है ना, रिसोर्सेज जो है उसकी ऑनरशिप मतलब उसकी मालिकी, वो इंडिविजुअल या तो प्राइवेट के हाथों में होते हैं। इसमें जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है ना, वो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखकर की जाती है, सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखकर। मतलब कोई अगर शॉपकीपर कोई चीज़ अगर बेचने जाएगा ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाले लोगों को जो है वो पैसे हैं या नहीं हैं, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बेचेगा, सिर्फ प्रॉफिट को ही देखेगा। मतलब उसमें कोई गवर्नमेंट के रूल्स नहीं। तो इसका मतलब अगर कोई पर्सन 10 रुपए की चीज़ भी चाहे तो वो 100 रुपए में बेच सकता है, कोई गवर्नमेंट रोकने वाली नहीं ना उसमें। ये मार्केट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसमें मार्केट सिस्टम में जब हर एक प्राइवेटली वर्क करते हैं, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां वर्क करती हैं, तो उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बराबर ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं, सिर्फ प्राइवेट कंपनियां काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक जैसा
प्रोडक्ट बनाने वाले या एक जैसी चीज़ें बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा होती है। और उस कंपटीशन की वजह से जो कंज्यूमर, जो कस्टमर्स होते हैं, उन्हें ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, बराबर ना। एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं तो उससे जगह पर ये चीज़ भी खरीद सकते हैं, बराबर ना। इसमें कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो सिर्फ इसी बेस पर लिए जाते हैं कि हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मार्केट मैकेनिज्म का मेन एम या मेन मकसद यही कहलाता है कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, बस खुद को प्रॉफिट मिलना चाहिए, यही मेन एम है। तो ऐसा मार्केट सिस्टम जो अमेरिका, जापान जैसी कंट्रीज़ में चलता है, तो इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं उनको क्या फ़ायदे मिलते हैं उन कंट्रीज़ को? तो हैं, मार्केट सिस्टम के बहुत बेनिफिट हैं कि जैसे कि मार्केट सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है, बराबर ना। इकोनॉमिक फ्रीडम मिलता है हमें उन्हें। देखो, जैसे कि आप इमेजिन करो ना कि हमारी कंट्री में अगर ऐसा होता कि सिर्फ मार्केट सिस्टम होता, मतलब सब प्राइवेट कंपनियां होती। हमारी कंट्री में तो मिक्स्ड चलता है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों है, सही बात ना। लेकिन इमेजिन करो कि हमारी कंट्री में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां होती, गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं, ठीक है। तो दखल अंदाजी मतलब कि देखो, गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स पे करना बस, और कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं। आज जैसे सरकार जो है वो हर चीज़ का फिक्स रूल जैसे देती है ना, कि जितनी एमआरपी हो उतनी एमआरपी पे ही प्रोडक्ट बेचना है, उससे ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, होते हैं कि नहीं। ये गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं ना कि एमआरपी का ही प्रोडक्ट बेचना है, उससे ज़्यादा का नहीं। या तो फिर कि हर पर्सन को लोगों की जो नीड है, मतलब लोगों को क्या ज़रूर है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और उसके हिसाब से उसका प्राइस रखना चाहिए। ये ऐसी छोटी छोटी हज़ारों बातें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट की दखल अंदाजी होती है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की दखल अंदाजी ना होना, तो फिर इमेजिन करो कि आप अगर कोई बिज़नेस चला रहे हो और उसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करो, जैसे जैसे आपको बिज़नेस चलाना हो, इकोनॉमिक फ्रीडम है आपको, तो फिर आपको जैसा चाहे वैसा प्रोडक्ट बना सकते हो, जो चाहे वो प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। मैंने बताया ना, 10 रुपए की चीज़ आप 100 रुपए में बेच सकते हो, सरकार आकर कुछ भी नहीं करेगी, सही बात है। तो ये मार्केट सिस्टम के बेनिफिट है ना। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो रिसोर्सेज का यूज़ है ना, वो रिसोर्सेज का यूज़ बहुत अच्छी तरह से होता है, बराबर ना। रिसोर्सेज का यूज़ बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें जो है, जो भी जो भी एक कंट्री में ये सिस्टम अगर चलते हो, तो उसमें उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी होता है, क्योंकि इनका मेन मकसद होता है मार्केट सिस्टम का प्रॉफिट कमाना। और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता रहेगा तो इसका मतलब कंट्री का डेवलपमेंट भी जल्दी जल्दी होगा। ये बेनिफिट मिलता है ना, बराबर। और उसमें हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी, क्योंकि जो प्राइवेट पर्सन जब काम करते हैं ना, तो पता है, कस्टमर कोई भी प्राइवेट पर्सन के पास तभी चीज़ें खरीदने जाएंगे जब उसमें क्वालिटी अच्छी होगी। अगर ख़राब क्वालिटी की चीज़ें बेच रहे हैं तो कोई भी उनसे खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा ना उनसे। इसीलिए मार्केट सिस्टम में हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही मिलती हैं, और वो भी कस्टमर्स को बहुत सारे ऑप्शंस के साथ। मतलब अगर कस्टमर को एक शर्ट भी खरीदनी है तो एक शर्ट में भी उसके पास 500 ऑप्शन होंगे। इस कंपनी की खरीद सकते हैं, इस प्राइस में खरीद सकते हैं, ऐसी क्वालिटी की खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट सिस्टम में कंपटीशन होती है और इसकी वजह से कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन मार्केट सिस्टम्स के कुछ नुकसान भी हैं। इतना अच्छा मार्केट सिस्टम, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये कि मार्केट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब मार्केट सिस्टम में ध्यान वो सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के ऊपर दिया जाता है, पुअर पर्सन के लिए नहीं। अब आप इमेजिन करो कि अगर हमारी कंट्री में सिर्फ मार्केट सिस्टम होता, इंडिया में सब प्राइवेट कंपनियां चलती, जो चाहे वो प्राइस में चीज़ें बेचते, जो बताया 10 की चीज़ 100 में भी बेच सकते हैं, तो क्या पुअर पर्सन ऐसी चीज़ें खरीद सकते? नहीं ना। उन पुअर पर्सन के लिए तो इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा ना।
जिससे क्या होगा, जो रिच पर्सन है वो और रिच होते जाएंगे और जो पुअर पर्सन है वो और पुअर होते जाएंगे। बराबर ना, रिच और पुअर होते जाएंगे। ये मार्केट सिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान है। बराबर। इसके अलावा मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। इसकी वजह से मार्केट सिस्टम में जो है वो मोनोपोली बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। मार्केट सिस्टम में मोनोपोली बढ़ती है। अब मोनोपोली का मतलब समझना, ये नया वर्ड है लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड है। मोनोपोली किसे कहते हैं? मोनोपोली का मतलब होता है कि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ सिर्फ एक ही पर्सन के पास मिलती हो तो वो उस पर्सन की मोनोपोली कहलाती है। आप जब मार्केट में जाते हो, आपको कोई पर्टिकुलर बिस्किट खरीदना है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है और वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में खाली एक शॉप पे अगर मिलता हो तो वो उसकी मोनोपोली कहलाए। बराबर। मोनोपोली में है ना, वो जो पर्सन होगा वो बहुत फ़ायदा उठा सकता है कस्टमर का, क्योंकि सिर्फ उसी के ही पास ये चीज़ें मिलती है तो वो जो चाहे वो प्राइस में बेचेगा, जैसे चाहे वैसे कस्टमर से बिहेव करेगा। मतलब मुझे कोई बिस्किट खरीदना है, वो सिर्फ एक ही शॉप पे मिलता है, मैं उसके पास जाकर कहूँगा कि यार ये बहुत ज़्यादा प्राइस का है, थोड़ा प्राइस कम करो, तो वो मानेगा? वो कस्टमर की बात मानेगा? नहीं मानेगा ना। वो कहेगा कि जाओ भाई, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, क्योंकि उसे भी पता है कि पूरे मार्केट में ये बिस्किट और कहीं मिलेगा ही नहीं, सिर्फ यहीं पे ही मिलेगा। मतलब लोग घूम फिर कर उसके पास ही आएंगे। इसे कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि उसकी वजह से लोग कस्टमर का फ़ायदा उठाते हैं। बराबर, ज़्यादा पैसे लेकर उससे लूटते हैं। तो मार्केट सिस्टम में मोनोपोली के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर मोनोपोली हो जाए ना मार्केट सिस्टम में तो फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री में। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मतलब कि कंट्री में रिच और पुअर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जो बताया, रिच और रिच होते जाते हैं, पुअर और पुअर होते जाते हैं। बराबर ना। दूसरा, कि मार्केट सिस्टम में सिर्फ प्रॉफिट को अगर ध्यान में लिया जाता हो ना, तो जिसकी वजह से कस्टमर्स और लेबर का एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब उन्हें लूटा जाता है। कस्टमर को लूटा जाता है, कस्टमर को ध्यान ही नहीं होता कौन सा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। तो जो शॉपकीपर जो प्राइस में बोले वो प्राइस में कस्टमर खरीद लेते हैं ना, तो उसका मतलब कस्टमर को लूटा जाता है उसमें, मार्केट सिस्टम में। बराबर। और साथ में लेबर को भी, मजदूरों को भी, क्योंकि उन्हें भी कम पैसे देकर और ज़्यादा काम करवाया जाता है मार्केट सिस्टम में। तो इसलिए मार्केट सिस्टम कुछ हद तक अच्छा भी है, तो जब तक कुछ हद तक उसमें लिमिटेशंस भी हैं। मार्केट सिस्टम के बाद दूसरा आता है, वो आता है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम कि जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट वर्क करती हो। रशिया, चाइना, ये कंट्रीज़ में सोशल सिस्टम चलता है। उसमें मेन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कंट्री का डेवलपमेंट, क्योंकि कंट्री में हर एक वर्क का मैनेजमेंट, समझो उसे संभालना, उसकी जिम्मेदारी वो सिर्फ गवर्नमेंट लेती है, वही संभालती है सब कुछ। ठीक है ना। इसे सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। मतलब समझो वो मार्केट सिस्टम का टोटली डिफरेंस, उसका बिल्कुल उल्टा, वो सोशलिस्ट सिस्टम। सोशल मार्केट सिस्टम में सब चीज़ें जैसे प्राइवेट के हाथों में होती है, अब समझना डिफरेंस की तरह समझेंगे, सब उसकी उल्टी बात है। मार्केट सिस्टम में सब चीज़ें जैसे प्राइवेट के हाथों में होती है, वैसे ही सोशलिज्म में सब चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में होती है। मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट की बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं होती, जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ही डिसीजन चलते हैं। मतलब गवर्नमेंट से पूछे बिना कुछ भी काम किया जा सकता नहीं है, गवर्नमेंट की पूरी दखल अंदाजी होती है। इसीलिए इस सिस्टम को एक तरह से कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। बरोबर ना। मार्केट सिस्टम में मेन प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है, लोगों की नीड पे नहीं। मार्केट सिस्टम में ये सोचते हैं प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है वो चीज़ें बनाओ, लोगों को क्या चाहिए वो मत बनाओ। बरोबर। जबकि सोशलिस्ट में क्या ध्यान दिया जाता है, सोशल सिस्टम में प्रॉफिट को नहीं, लोगों की नीड को ध्यान दिया जाता है कि लोगों को अगर रोटी, कपड़ा, मकान, पहले ये चीज़ें ज़रूरी है तो पहले ये चीज़ें होने दो।
लग्जरियस चीज़ें, कार वगैरह और ये महंगी महंगी चीज़ें उन्हें ज़रूर नहीं होती। जबकि मार्केट सिस्टम में क्या, कि लोगों को भले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसे हमें नहीं, हमें प्रॉफिट तो कार बनाने से मिलेगा, तो हम तो कार बनाएंगे। बराबर, मार्केट सिस्टम में ऐसा होता है। जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में लोगों की नीड ध्यान दी जाती है, प्रॉफिट पे ध्यान दिए जाते नहीं। उसमें सोशलिस्ट सिस्टम में रिच हो पुअर हो सबको इक्वल माना जाता है, सबके लिए एक जैसी चीज़ें बनती हैं। मार्केट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मार्केट सिस्टम में पता है सबके लिए प्राइस अलग अलग होती है, सबके लिए प्राइस अलग अलग होती है। मतलब उसमें आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो वो रिच पर्सन के लिए, कोई अगर कपड़े खरीद रहे हो तो रिच पर्सन के लिए हज़ारों रुपए के भी कपड़े मिलेंगे, जबकि पुअर पर्सन के लिए कुछ सस्ते में कपड़े भी मिल जाएंगे। मार्केट सिस्टम में सबके लिए प्राइस अलग अलग, रिच और पुअर के लिए। जबकि सोशल सिस्टम में सबके लिए प्राइस सेम, भले वो कितना भी रिच हो या कितना भी पुअर हो, प्राइस सबके लिए सेम रहेगा। मतलब जो मार्केट सिस्टम में कस्टमर्स को लूटा जाता था ना, एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो सोशल सिस्टम में कस्टमर को एक्सप्लॉइट किया जाता नहीं है। मार्केट सिस्टम में जो लेबर को भी एक्सप्लॉइट किया जाता था, मजदूरों को भी कम पगार देकर और ज़्यादा काम करवाते थे, जबकि सोशल सिस्टम में वैसा नहीं। वहाँ पर लेबर्स को वेजेस, उनकी मजूरी, उनकी पगार वो टाइम टू टाइम दी जाती है, और भले कम काम करवा कर भी उन्हें पैसे पूरे दिए जाते हैं। तो बताओ सोशलिस्ट सिस्टम सही कि मार्केट सिस्टम सही? अब सोशलिस्ट सिस्टम के ये सब बेनिफिट है ना, लेकिन सोशल सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, नुकसान भी है। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर इसमें रिच और पुअर सबको सेम माना जाता है, तो इसकी वजह से कंट्री का डेवलपमेंट जितना जल्दी होना चाहिए ना, उतना जल्दी होता नहीं है। सब काम सरकार संभालती है, प्राइवेट के हाथों में कुछ भी नहीं। मतलब कोई प्राइवेट पर्सन हो जिसके पास करोड़ों रुपए हो और वो कुछ करना चाहता हो कि मुझे देश के लिए नई कंपनी शुरू करनी है, नया काम शुरू करना है, बराबर, लेकिन गवर्नमेंट उसे परमिशन ही ना दे तो फिर वो, उसका भी डेवलपमेंट रुक गया और पूरी कंट्री का डेवलपमेंट भी रुक गया। साथ में गवर्नमेंट के इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़, इतने सारे टैक्सेस, कि जिसकी वजह से कोई भी प्राइवेट पर्सन वो सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉपरली काम कर पाता नहीं है, बराबर ना। दूसरा सोशल सिस्टम का नुकसान ये है कि मार्केट सिस्टम में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पता है मार्केट सिस्टम में कंपटीशन बहुत होती है, सब प्राइवेट वाले होंगे तो कंपटीशन होगी ना। मतलब एक शर्ट खरीदनी हो तो शर्ट बनाने वाले 500 लोग होंगे, कंपटीशन होगी सबकी, बराबर, जिसकी वजह से हर कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएगा मार्केट सिस्टम में। जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में इससे उल्टा होगा। सोशलिस्ट सिस्टम में कोई कंपटीशन नहीं, सब काम गवर्नमेंट ही संभालती है, तो कंपटीशन किसकी? गवर्नमेंट खुद से ही थोड़ी कंपटीशन करेगी, इसमें तो कोई कंपटीशन नहीं। इसकी वजह से चीज़ों की क्वालिटी ख़राब होती है और लोगों को ऑप्शन नहीं मिलते। मतलब आप कहीं पे भी जाओ, अगर आपको शर्ट खरीदनी है सोशलिस्ट सिस्टम में तो आपको एक जैसी ही मिलेगी, बराबर ना। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें ऑप्शंस कस्टमर्स को बहुत कम मिलते हैं और क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती। इन चीज़ों की क्वालिटी, वो जैसे मार्केट सिस्टम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है, इसमें ऐसी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बन पाती नहीं हैं। और दूसरा खास कि सोशलिस्ट सिस्टम में वो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होता। मार्केट सिस्टम में हर एक पर्सन अपना डिसीजन ले सकता है, उसको फ्रीडम होता है, वो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। सोशलिस्ट सिस्टम में ये फ्रीडम मिलता नहीं है, बराबर ना। तो ये उसके डिसबेनिफिट है ना, ये लिमिटेशंस है ना। और इसके बाद सोशल सिस्टम के बाद तीसरा आता है, वो आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें ये दोनों, मतलब अब जो है वो हमारी कंट्री का एग्जांपल लो कि इंडिया जैसी कंट्रीज है, उसमें ये दोनों चीज़ें चलते हैं। मतलब प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, दोनों ही साथ में काम करते हैं, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब इसमें इसमें जो है वो मार्केट और सोशल के जो भी फायदे नुकसान थे ना, वो दोनों चीज़ें वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आ जाती हैं।
अब मिक्स्ड इकोनॉमी में तो वो दोनों मिक्स हो गए, सब चीज़ें वही आएगी। तो उसका एक एग्जांपल समझो, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, तो ये सब चीज़ें हमें पता है। मतलब एक एग्जांपल समझो कि यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों काम करते हैं ना, तो प्राइवेट के लिए यहाँ पर जो है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिलेगी, हर एक पर्सन रिच और पुअर के लिए अलग अलग चीज़ें भी मिलेगी, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर सबके लिए सेम चीज़ें भी होगी। प्राइवेट भी यहाँ काम करते हैं और गवर्नमेंट भी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको जो है घर के लिए चावल खरीदने हैं, राइस खरीदने हैं, ठीक है ना, ग्रेन्स खरीद रहे हो, अनाज खरीद रहे हो, तो चलो आप चावल खरीदने जा रहे हो, तो यहाँ पर चावल बेचने वाले प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, मार्केट सिस्टम भी चलता है, और चावल बेचने वाले गवर्नमेंट कंपनियाँ भी हैं यहाँ पर। सही बात ना। प्राइवेट कंपनियाँ, तो आप कोई प्राइवेट शॉप पे जब चावल खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको पता है प्राइवेट कंपनियाँ, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की, पुअर पर्सन से लेकर रिच पर्सन तक सबके लिए अलग अलग। आप जब चावल खरीदते हो तो कितने ऑप्शन मिलते हैं। सिंपल, जो आपको एकदम क्या कहते हैं, सिंपल अगर आपको राइस खरीदना हो वो भी, तो जबकि बासमती जैसे जो है वो ये अच्छी क्वालिटी के राइस भी मिलेंगे। 20 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक के चावल भी आपको मिलेंगे, मिलेंगे ना। होता है कि नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी में जब आप मार्केट सिस्टम भी यहाँ पर चलता है, तो आप कोई शॉप पे खरीदने जाते हो तो आपको हर क्वालिटी के चावल मिलते हैं कि नहीं, बराबर ना। जबकि जबकि अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट भी चावल बेचती है जो आपको मिलते हैं राशन की शॉप पे, राशन की शॉप पे गवर्नमेंट भी चावल बेचती है, और वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी शॉप पे चले जाओ, आपको एक ही प्राइस पे मिलेंगे सब, बराबर, एक ही प्राइस पे आपको सब चीज़ें मिलेगी। आप यहाँ पर मार्केट सिस्टम भी चलता है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी से चावल खरीदने जाओगे ना, तो हर जगह पर अलग अलग, एक शॉप पे पूछोगे तो कहेंगे 50 रुपये किलो, दूसरी जगह पे दूसरे एरिया में जाकर दूसरे शॉप पे पूछोगे तो वहाँ पे कहेंगे 40 रुपये किलो। अगर आप स्टेट ही बदल दो, गुजरात की जगह आप महाराष्ट्र में जाकर पूछोगे तो वही चावल वहाँ पे कहेंगे कि भाई 30 रुपये किलो या और कोई प्राइस। दूसरे स्टेट में जाओगे तो दूसरा प्राइस। तो बताओ, यहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं वो अपने हिसाब से काम करती है ना, उसमें गवर्नमेंट की दखल अंदाजी इतनी ज़्यादा नहीं है, बराबर। तो हर जगह पर उसका प्राइस अलग अलग होता है, सबके लिए अलग अलग प्राइस। जबकि यहाँ पर सोशल सिस्टम भी है, मतलब जो गवर्नमेंट है, राशन की शॉप पर जो हमें चावल बेचते हैं ना, वो आप लोग कोई भी प्लेस पर चले जाओ, इंडिया के कोई भी कोने में, भले स्टेट बदलो, सिटी बदलो, कुछ भी बदलो, आपको चावल एक ही प्राइस पे मिलेंगे, बराबर। मतलब मार्केट सिस्टम में जो है वो, जो कंपटीशन ज़्यादा होती है, मनचाही प्राइस रखते हैं, अलग अलग प्राइस रखते हैं। जबकि सोशल सिस्टम में पहले लोगों को ध्यान दिया जाता है, मार्केट सिस्टम में पहले प्रॉफिट ध्यान देते हैं। इसी वजह से तो यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर पहले उनको ही प्रॉफिट देखा जाता है। आप मॉल में कोई चीज़ें खरीदने जाओ तो कितनी कैसे प्राइस में मिलती है सबको पता है। तो वहाँ पे प्राइवेट पर्सन काम करते हैं, मार्केट सिस्टम वहाँ काम करते हैं, तो इसके लिए वहाँ पर वो लोग प्रॉफिट पहले ध्यान देते हैं। जबकि कोई गवर्नमेंट कंपनी के पास अगर आप कोई खरीदने जाते हो तो वहाँ प्रॉफिट ध्यान नहीं दिया जाता, लोगों को ज़रूर क्या है वो चीज़ें ध्यान दी जाती है, बराबर ना। यहाँ पर अब आप हमारी कंट्री में देखो तो यहाँ पे हर चीज़ में दोनों चीज़ें हैं, मार्केट भी, सोशल भी, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ भी और गवर्नमेंट कंपनियाँ भी। स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी प्राइवेट स्कूल भी है जो इतनी हैवी फीस भी लेते हैं, और उसी जगह पर गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहाँ पर फ्री में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। सही बात ना, दोनों यहाँ पर चलते हैं कि नहीं। ट्रांसपोर्ट में अगर आप जाते हो तो प्राइवेट बसें भी चलती हैं जिसमें एसी, अच्छे सोफ़ा के साथ टीवी वगैरह चलती हुई, सब फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिलते हैं कि नहीं, और उसका प्राइस भी कितना ज़्यादा होता है, बराबर। और वही अगर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आप गवर्नमेंट बस जाती हो तो गवर्नमेंट भी बसें चलाती है, लेकिन उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई सोफ़ा जैसी सीट, टीवी चलती हुई, एसी चलती हुई नहीं मिलेगी, तो उसका प्राइस भी उतना कम होता है ना। रेलवे में भी अगर जाते हो तो रेलवे में भी रिच पर्सन के लिए
रिच पर्सन के लिए एसी डब्बे भी होते हैं तो पुअर पर्सन के लिए जनरल डब्बे भी होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में ना रिच और पुअर दोनों को ध्यान दिया जाता है, बराबर। जबकि ऊपर जो होता है ना मार्केट सिस्टम में हमने देखा उसमें सिर्फ रिच पर्सन पे ध्यान दिया जाता था। सोशलिस्ट सिस्टम में से पुअर के ऊपर उनको पहले देखा जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के लिए काम होता है, बराबर ना। हमारे कंट्री में ऐसा सिस्टम चलता है, कोई भी वर्क में देख लो दोनों काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर देखो तो हमारे गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देने वाले गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। जो जीईबी गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड वो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जबकि उसके सामने टोरेंट कंपनी चलती है इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, वो जो है वो प्राइवेट कंपनीज है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों है ना, कोई भी दूसरा आप कोई भी काम क्यों ना देख लो, सब में दोनों आते हैं। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की अगर आपको चीज़ें खरीदनी हो तो आप लोग मार्केट सिस्टम मतलब प्राइवेट कंपनीज के पास भी जा सकते हो, और अगर आपको सस्ती चीज़ें खरीदनी हो तो फिर गवर्नमेंट भी जा सकते हो, बराबर। लेकिन आप जब प्राइवेट कंपनी के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलेगी, फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी। जबकि गवर्नमेंट के पास जाओगे ना तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। जब चावल खरीदने जाते हो तो अच्छे बासमती चावल, पैक चावल, वो कैसे एकदम थैली में पैक करके चावल देते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं एक एक। जबकि वही आप गवर्नमेंट से खरीदोगे, वहाँ प्राइवेट से खरीदोगे तो अच्छी क्वालिटी के 50 रुपए किलो मिलेंगे। गवर्नमेंट से वही खरीदने जाओगे तो आपको 5 रुपए किलो भी चावल मिल जाएंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं, बराबर। तो हमारी कंट्री में दोनों चीज़ें, दोनों के फायदे, दोनों के नुकसान आपको मिलेंगे। और यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ में होने की वजह से पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर इसकी वजह से ही जो है कह सकते हैं ना कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट उतना जल्दी नहीं होता। पता है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी साथ में काम जरूर करती हैं, लेकिन हाँ दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। भले कंपटीशन नहीं है लेकिन दोनों अलग अलग भी हमेशा अलग अलग ही काम करती है, बराबर। अगर दोनों, काश हमारे देश में ऐसा होता कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं ना, प्राइवेट और कंपनीज, भले यहाँ पर साथ में कहलाते हैं लेकिन एक्चुअल साथ में नहीं है, सिर्फ नाम के हैं। अगर सच में हमारे देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करते ना तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता। इमेजिन करो, काश ऐसा होता जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो, हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में सब फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज भले फ्री में होता है लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ बिल्कुल नहीं है। तो सोचो, इमेजिन करो कि काश गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर अगर कोई हॉस्पिटल खोलते हैं ऐसा कि जिसके अंदर प्राइवेट वाले अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट के लोग फ्री में इलाज भी करवा रहे हैं। अगर दोनों साथ में मिलकर ऐसा काम करते तो कितना जल्दी होता है। यहाँ पे ऐसे सिर्फ हॉस्पिटल की जगह हर चीज़ में ऐसा होता तो कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होता ना। मिक्स्ड इकोनॉमी का ये एक ही लिमिटेशन है कि यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मतलब दोनों लोग सिर्फ नाम के साथ में हैं, एक्चुअल वो दोनों साथ में मिलकर काम कर पाते नहीं हैं, बराबर। तो ये तीनों सिस्टम समझ में आए ना, मार्केट, सोशल और मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो आज जैसे हमने ये चैप्टर में ये पॉइंट्स देखे ना, अब ऐसे ही इसके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।